हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और बहुत दिनों के बाद मैं आज एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा। हम लोग एक पोज डिटेक्टर बनाने वाले हैं। पोज डिटेक्टर एज इन पोजीशन डिटेक्टर, पोस्चर डिटेक्टर। सो अगर आप कैमरा के सामने खड़े होगे तो वो आपका स्केलेटन काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपका बॉडी किस तरीके से मूव कर रहा है। अब खुद में ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मैंने एक प्रोजेक्ट टीजर वीडियो भी शेयर किया था जहाँ पे मैंने डेमो दिखाया था। मैं डेमो थोड़ी देर आगे फिर से दिखाऊंगा। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। आपको कैमरा के सामने खड़ा होना है और कैमरा आइडेंटिफाई करेगा आपका करंट पॉस्चर। ठीक है, पूरी चीज कैसे काम करती है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द गुड पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज कि ये कंप्लीटली आपके ब्राउजर में चलेगा। सो आज तक हमने जितने भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स किए वो मोस्टली पाइथन में बनाए और वो आपके मशीन पर चलते थे। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्राउजर के अंदर चलेगा और आप इसको डिप्लॉय करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले इसका एक डेमो दिखाता हूँ। आपको ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे एडवांस बढ़िया स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो ये बताता है कि आप नई चीजें ट्राई करते हो। ऑल तो हम इस प्रोजेक्ट में इस मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहे। पोजनेट जो हमारा मॉडल है हम एक प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज करेंगे। हम उसको खुद से ट्रेन नहीं करेंगे। बट स्टिल खुद में ये एप्लीकेशन बनाना और उसको यूज करके देखना एक अलग ही मजा है। ठीक है, इसके बाद मैं एक दो फॉलोअप वीडियोस बनाऊंगा जहां पे हम मॉडल को ट्रेन भी करेंगे। बट मेरे को लगता है अगर आप डीप लर्निंग में घुस रहे हो तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जहां पे आपको ये वीडियो इंस्पायर करेगा डीप लर्निंग पढ़ने के लिए, राइट? क्योंकि डीप लर्निंग खुद में थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सबको पता है। अगर आप डायरेक्टली मैथ्स में घुस जाते हो या फिर थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ने लग जाते हो तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है और आपको डर लगने लगता है और आप फिर आप छोड़ देते हो इवेंचुअली। बट अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स करो तो आपका इंस्पिरेशन बढ़ता है और आप फिर और हिम्मत से और एनर्जी के साथ उस टॉपिक को अप्रोच करते हो। तो अगर आप बिगिनर हो डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में काम कर चुके हो तो मेरे को लगता है आप आइडियल कैंडिडेट हो। बट अगर आप पहले कभी मशीन लर्निंग में काम नहीं भी किए हुए हो तो यहाँ पर उतने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हम डायरेक्टली डील नहीं करेंगे क्योंकि हम मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहे। इट्स मोर एप्लीकेशन लेवल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पोजनेट। जो मॉडल हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उसका नाम पोजनेट है। गूगल की टीम ने बनाया है ये और ऑल तो बहुत टेक्निकल है और बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बट मैं आपको कोर आइडिया समझा सकता हूँ और मैं आपके साथ एक ब्लॉग पोस्ट शेयर करता हूँ जो मैं पढ़ रहा था वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट। और ये काफी बढ़िया ब्लॉग पोस्ट है और ये ऑफिशियल टेंसरफ्लो के ब्लॉग से ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजनेट क्या है? पोजनेट इज अ न्यूरल नेटवर्क टेक्निक जिसको यूज करके आप एक इमेज या फिर वीडियो के अंदर ह्यूमन बीइंग्स का पोस्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो दो मोड्स में ये काम करता है। पहला मोड है सिंगल मोड, सेकेंड इज मल्टीपल मोड। सो पहले सिंगल मोड में ऑब्वियसली आप एक सिंगल स्केलेटन ही डिटेक्ट कर सकते हो जैसा कि पहले इमेज में दिखाई दे रहा है। और अगर आप मल्टीपल मोड में काम कर रहे हो इन दैट केस आप कितने भी स्केलेटन्स हो, कितने भी ह्यूमन बींग्स हो, आप सबका पॉस्चर डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। ऑब्वियसली सेकंड वाले में थोड़ा ज्यादा प्रोसेसिंग लगेगा। अब पोज एस्टिमेशन एग्जैक्टली होता क्या है कि आपके बॉडी के देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स जैसे आपकी आंखें, आपका नोज, आपके शोल्डर्स, आपके एल्बोज, एंकल्स, नीज, उनको डिटेक्ट करना। सो प्रिसाइजली हमारा जो मॉडल है वो मोबाइल नेट पे ट्रेन हुआ है और वो 17 की पॉइंट्स डिटेक्ट करता है आपके बॉडी पोस्चर में। ठीक है, तो आप ये ब्लॉग को थोड़ा सा पढ़ना, आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या है। और अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये कहाँ पर यूजफुल है? द आंसर इज बहुत जगहों पे। ठीक है, मतलब मैं आपको तीन चार तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे कि स्नैपचैट वगैरह में जो फिल्टर्स आपने देखे होंगे, आपके कान पर ऐसे कुत्ते का कुछ कान आ जाता है या फिर यहाँ पे टंग लटक जाती है या फिर यहाँ पे कुछ रैबिट ईयर्स आ जाते हैं, तो वो एक्चुअली आपका पॉस्चर डिटेक्ट करके ही होता है। ठीक है, वहां पे थोड़ा एक्चुअली फेस डिटेक्शन होता है। बट अगर आपको फुल बॉडी ये चीज करनी है तो आप फुल बॉडी कर सकते हो यूजिंग पोजनेट। ठीक है, सेकंड, आजकल ये बहुत सारे फिटनेस एप्स आ रहे हैं जैसे कि कल्ट डॉट फिट बोल के एक ऐप आता है। मैंने उनका एक दो सेशंस किए थे, वहां पे वो लोग
लाइव योगा सेशंस लेते हैं। आपको कैमरा के सामने योगा करना है और वो आपका पोस्चर देख करके बता पाते हैं कि आप सही से योगा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली आप बहुत सारे जो वर्चुअल गेम्स होते हैं जहाँ पे आप जैसे टेनिस खेल रहे हो एक कैमरा के सामने, तो आपका पोस्चर सही है कि नहीं, आपका शॉट सही है कि नहीं, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए पोजनेट इज अ गुड मॉडल, ठीक है। नाउ होता क्या एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप एक इमेज फीड करते हो उस न्यूरल नेटवर्क में जो कि पहले से ट्रेंड है, और वो आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट कि स्केलेटन है उस पर्टिकुलर फोटो में, कोई आदमी है या नहीं। एक कॉन्फिडेंस स्कोर जनरेट होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कॉन्फिडेंस स्कोर जनरेट हो रहा है कि देयर इज अ स्केलेटन इन दिस पिक्चर, ठीक है। और एक बार जब वो हो जाता है तो फिर वो की पॉइंट्स खोजने लगता है उस स्केलेटन में, देयर आर 17 की पॉइंट्स, तो वो सबको खोजने का ट्राई करता है और हर की पॉइंट को वो एक कॉन्फिडेंस स्कोर असाइन करता है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ आपको आउटपुट दिखाई देता है। हम भी जब आज प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, मैंने आपको ऑलरेडी डेमो में दिखा दिया है। अब अगर आपको इसके पीछे की टेक्निकलिटीज जाननी है कि ये पूरा जो न्यूरल नेटवर्क है ये कैसे ट्रेन हुआ, और न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, कौन से डेटा सेट पे ट्रेन हुआ, तो आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में इस ब्लॉग में पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ समझाया है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओ इस जगह पे टेक्निकल डीप टाइप, यहाँ पर लोगों ने थोड़ा सा आर्किटेक्चर लेवल पे जाके डिस्कस किया है कि ये न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। अगेन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डीप लर्निंग में अपना जर्नी, तो अभी इस चीज को आप अवॉइड करो, एक बार प्रोजेक्ट बनाओ, थोड़ा एंजॉय करो पूरे प्रोसेस को, उसके बाद वापस आके इसको पढ़ना। अगर आप ऑलरेडी काफी काम कर चुके हो डीप लर्निंग में, देन तो आपको बिल्कुल ये चीज पढ़नी चाहिए। और ये बढ़िया लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी देयर आर लाइक 8K क्लैप्स ऑन दिस ब्लॉग, तो बढ़िया है, मतलब जितना मैंने पढ़ा मुझे बहुत सही लगा और आई फेल्ट कि हाँ चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो दैट्स इट, यही है। अब अगर हम डिस्कस करें कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाने वाले हैं, तो हम पाइथन वाला रास्ता यूज नहीं कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। वी आर टेकिंग अ सेपरेट पाथ। हम इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें ब्राउजर में ये पूरा काम करना है, और ब्राउजर में पाइथन को इंप्लीमेंट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप सर्वर पे पाइथन चला सकते हो बट क्लाइंट के कंप्यूटर पे आपको जावास्क्रिप्ट ही मिलेगा। द गुड पार्ट इज कि टेंसरफ्लो की एक लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो.js, जो आपको क्लाइंट के कंप्यूटर पे मॉडल्स रन करने का फीचर देती है यूजिंग द WebGL पार्ट ऑफ योर ब्राउजर, मतलब बेसिकली आपके मशीन का ग्राफिक्स कार्ड यूज करके। तो हम वो करने वाले हैं, ठीक है। मैंने अभी तक इस चैनल पे शायद जावास्क्रिप्ट यूज करके मशीन लर्निंग नहीं किया है, तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड ट्रस्ट मी इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो या बनना चाहते हो, तो आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मशीन लर्निंग कैसे चलता है, काम करता है, उसका आइडिया होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई टुडे विल डू दिस प्रोजेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। विल यूज अ लाइब्रेरी कॉल्ड ML5, मशीन लर्निंग 5, जो कि टेंसरफ्लो के ऊपर बना हुआ है, और उस लाइब्रेरी को यूज करके हम बहुत इजीली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और आपको एकदम इजी लगेगा। इनफैक्ट हम बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट लिखेंगे भी नहीं, आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील नहीं होगा कि ये कोई ऐसा लैंग्वेज है जो मुझे नहीं आता। ऑल्दो आई वुड रिकमेंड कि आप जावास्क्रिप्ट भी सीखो। आज के डेट में दो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है जावास्क्रिप्ट, दूसरा बीइंग पाइथन। तो जावास्क्रिप्ट सीखने में कोई बुराई नहीं है। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट को लेकर के, आप देख सकते हो, ठीक है। तो that's it, that's the introductory part. Now let's start our project. So guys, now the first thing that we will do is we'll create our project. उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रहा हूँ और मैं इसका नाम रख रहा हूँ पोजनेट। और इसके लिए आपको VS कोड चाहिए। एक्चुअली आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज VS कोड, बहुत ही फेमस है और काफी लोग इसको यूज करते हैं कंपनीज में भी, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप VS कोड ही यूज करो। और जो ऑप्शंस है आपके पास वो है सबलाइम टेक्स्ट, वेबस्टॉर्म, या फिर जो भी आपके पसंद का एडिटर है। अब ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड का मेन इंटरफेस। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ ओपन फोल्डर के ऊपर, डेस्कटॉप, पोजनेट, और ये मैंने ओपन कर लिया फोल्डर। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले दो फाइल्स बनाऊंगा। सो मेरा पहला जो फाइल होगा इसका नाम होगा index.html। ये एक HTML फाइल होगा। मैं यहाँ पर एक और फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम होगा sketch.js। ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल होगा। मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस बोल के, जिसमें मैं इमेजेस ऐड करूंगा जो भी मेरे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और करनी पड़ेगी। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो आपको एक लाइव सर्वर की फंक्शनैलिटी चाहिए। कैसे मिलेगा? इस आइकन पे क्लिक करना है
और यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करना है, ठीक है। इस पे क्लिक किया, जैसे मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल दिखाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल और वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसको चलाना कैसे है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ऐड करेंगे। दिस इज HTML का बॉयलर प्लेट कोड। अगर आपने कभी भी HTML में थोड़ा भी कोड किया होगा तो आई गेस आपको आइडिया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। दिस इज पोजनेट डेमो। यहाँ पे हमारा बॉडी टैग होगा और बॉडी टैग में फिलहाल बस लिखा हुआ है H1 के अंदर पोजनेट डेमो, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज कि टाइटल के अंदर मैं एक स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ और इसका SRC है sketch.js, ठीक है। और यहाँ पर मैं बस एक लाइन लिख रहा हूँ, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिखने से एक पॉपअप निकल के आता है और अब मैं इसको रन करूंगा इस कोड को। दिस इज द बेसिक सेटअप। अब इस कोड को हम रन करेंगे। सो रन करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन विथ लाइव सर्वर। ऑल्ट L या ऑल्ट O से भी ये सेम काम हो जाएगा। क्लिक किया और ये देखो पॉपअप निकल के आया और ये रहा हमारा वेब पेज। सो हमें जो सेटअप चाहिए था वो रेडी है। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए 2 जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ने वाली है। पहली जो लाइब्रेरी है वो मशीन लर्निंग के डोमेन में है और उसका नाम है ML5.js, जिसके बारे में थोड़े बाद में बात करूंगा। जो सेकेंड लाइब्रेरी है उसका नाम है P5.js और वो आपके स्क्रीन पर है। और ये लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली आप इसके बिना भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट आप नोटिस करोगे कि इस लाइब्रेरी को यूज करने से आपका काम कितना ईजी हो जाता है। अब अगर आपको डाउट है या आपके दिल में सवाल आ रहा है कि ये P5JS क्या है, तो इट्स अ लाइब्रेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। लाइब्रेरी मतलब जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से हैं। अब क्या है ये लाइब्रेरी, यहाँ पे एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। P5.js is a JavaScript library for creative coding with a focus on making coding accessible and inclusive for artists, designers, educators, beginners and anyone else. अब मैं आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री बताता हूँ P5.js का। सो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रोसेसिंग। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अर्डिनो बोर्ड के ऊपर काम किया होगा तो शायद आपको प्रोसेसिंग के बारे में पता होगा। सो प्रोसेसिंग एक्चुअली ओरिजिनल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर P5.js बेस्ड है। सो प्रोसेसिंग 2001 में आया था और प्रोसेसिंग का भी काम सेम था। ये एक लैंग्वेज था जिसको यूज करके क्रिएटिव कोडिंग हो सकता है। क्रिएटिव कोडिंग क्या होता है, डिजाइन्स वगैरह क्रिएट करना। अगर आपने कुछ बहुत बढ़िया एनिमेशंस वगैरह देखे होंगे कुछ यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप उनको क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये जो प्रोसेसिंग बना हुआ था ये जावा में बना हुआ था। जावा में क्यों बना था, क्योंकि 2001 में एप्स वगैरह पब्लिश करने का जो तरीका था वो जावा में सबसे ईजी था। तो दे थॉट कि जावा को बेस बना करके हम इस लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। बट 2015 में लोगों ने रियलाइज किया कि वेबसाइट्स बहुत ज्यादा यूज होने लग गई हैं एंड देन दे थॉट कि हमें प्रोसेसिंग को किसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहिए सो दैट हम इसको वेबसाइट में डाल करके यूज कर पाए। एंड देन केम P5.js। सो इन शॉर्ट कहानी ये है कि प्रोसेसिंग जो लैंग्वेज था उसका जावास्क्रिप्ट काउंटर पार्ट इज P5.js, ठीक है। जो काम आप प्रोसेसिंग से कर सकते थे डेस्कटॉप ऐप में, वो सेम काम आप कर सकते हो P5.js से वेब ब्राउजर के अंदर, ठीक है। आई होप इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है। अब इस लाइब्रेरी से क्या क्या कर सकते हो मैं आपको एक हल्का सा हिंट इस वीडियो में दूंगा, बाकी यार आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे इजी तरीका है CDN। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये CDN पाथ कॉपी कर रहा हूँ और अपने कोड में वापस जा रहा हूँ और अपनी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी फाइल जो है वो इसको यूज करेगी, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फाइल ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक P5JS कोड में क्या होता है। सो एक P5JS कोड में 2 चीजें होती हैं, 2 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो पहला फंक्शन होता है
उसका नाम होता है सेटअप। यहाँ पे आप वो कोड लिखते हो जो सेटअप रिलेटेड है, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है, ठीक है। जनरली आप जो कोड यहाँ पे लिखते हो वो होता है क्रिएट कैनवस, और आप कैनवस का साइज बताते हो, ठीक है। मान लो आपने बोला 400 बाय 400 पिक्सल का मुझे कैनवस चाहिए, ठीक है। अब आपका सारा काम इसी कैनवस के ऊपर आप करोगे। उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन होता है वो होता है ड्रॉ, और इसी के अंदर आप चीजों को ड्रॉ करते हो, जो भी आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं तो आप यहीं पे ड्रॉ करोगे। अगर आपको इमेजेस लानी है या वीडियोस प्ले करवाने हैं, कुछ भी इस तरह का काम आप ड्रॉ फंक्शन के अंदर करोगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके कुछ बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि p5.js से क्या क्या पॉसिबल है। सो गाइज, अब मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अलग अलग शेप्स बना सकते हो, ज्योमेट्रिकल शेप्स यूजिंग p5.js। सो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपना जो कैनवस बना है, अभी तो इस पॉइंट पे कुछ दिख नहीं रहा है, हम इस कैनवस को एक बैकग्राउंड कलर देंगे यूजिंग बैकग्राउंड, और कलर दे देते हैं 200। ये हो जाएगा काइंड ऑफ एक ग्रेइश शेड। सो अगर मैं वापस जाऊं, यू कैन सी दिस इज माई कैनवस। इसका साइज आप बढ़ा घटा सकते हो, जैसे अगर मुझे थोड़ा बड़ा करना है तो मैं इसको 800 बाय 800 पिक्सल भी कर सकता हूँ, लाइक दिस। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, 800 बाय 500 पिक्सल्स कर लेते हैं। या दिस इज आवर कैनवस। अब मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। द गुड पार्ट इज कि एक लाइब्रेरी है, जिसका मतलब है कि हर चीज के लिए आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बनाना दिखाता हूँ यूजिंग द पॉइंट फंक्शन। सो जो पॉइंट फंक्शन होता है, इसमें बस आपको दो कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, एक्स और वाई। लेट्स से मेरा जो पॉइंट है वो 200, 200 पर है। बेसिकली ये जो पिक्सल है 200 बाई 200 पे, ये हमें पॉइंट बना के देगा। एंड यू कैन सी, ये रहा हमारा पॉइंट। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा है, बट दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको एक लाइन बना के दिखाता हूँ। लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि लाइन फंक्शन को कॉल करना है, और आपको दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स देने हैं, ठीक है। सो मेरा पहला सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है 200, 200, और मेरा जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है 300, 300, ठीक है। वापस गए, रन किया, और ये रही हमारी लाइन, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमें ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाना भी बहुत आसान है। हम ट्राइंगल फंक्शन को कॉल करेंगे। इस बार आपको तीन कोऑर्डिनेट्स देने हैं, ठीक है। तो हम दे रहे हैं 100, 200, ये एक पॉइंट हो गया। और हम दे रहे हैं 300, 400, और हम दे रहे हैं 150, 450। लेट्स सी कैसा ट्राइंगल बनता है। एंड यू कैन सी दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, जिसके तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को हमने कनेक्ट करवा दिया। राइट, सिंपल है अभी तक। नेक्स्ट हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको एक इनिशियल पॉइंट देना होता है। लेट्स से हमारे केस में जो इनिशियल पॉइंट है वो है 500, 200, और फिर मुझे विड्थ और हाइट बताना है रेक्टेंगल का। अगर विड्थ और हाइट बराबर है तो स्क्वायर बनेगा, अगर अलग अलग है तो रेक्टेंगल बनेगा। मान लो कि मुझे अभी 100 बाय 100 का ही रेक्टेंगल चाहिए। सेव किया, वापस गए, एंड यू कैन सी ये रहा मेरा स्क्वायर है। रेक्टेंगल दोनों साइड्स बराबर है इसलिए स्क्वायर। अगर मैं इसको 300 कर देता, 300 नहीं 200 कर देता, तो ये ऐसा दिखाई देता, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ सर्कल बनाना। सर्कल बनाना भी बहुत सिंपल है। आपको एक सेंटर पॉइंट बताना होता है। यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो होता है एलिप्स। यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताना है। लेट्स से मैंने बोला 600, 300, विड्थ है 10 का, और हाइट भी है 10 का। तो बेसिकली हिट विड्थ और हाइट बराबर है तो सर्कल बनेगा, और ऐसा दिखाई देगा। बहुत ही छोटा हो गया एक्चुअली 10। इसको 100 कर लेते हैं, इसको भी 100 कर लेते हैं। ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू कैन इजीली क्रिएट शेप्स यूजिंग p5.js। सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे दो चीजों के ऊपर, स्ट्रोक एंड कलर। सो मैंने अभी इस पॉइंट पे 5 सर्कल्स बनाए हैं मेरे कैनवस के ऊपर, और मेरा जो कोड है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दीज आर द 5 सर्कल्स। अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक इज बेसिकली दिस आउटलाइन, ठीक है। इस आउटलाइन को आप बदल सकते हो। लेट मी शो यू कैसे। आपको सिंपली क्या करना है
स्ट्रोक फंक्शन को कॉल करना है। स्ट्रोक कॉल करके आप क्या कर सकते हो, आप कलर डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से कलर का आउटलाइन देना चाहते हो, ठीक है। आरजीबी वैल्यूज आप देते हो, लेट्स से मुझे देना है रेड कलर का आउटलाइन, तो आई वुड गिव 255, ग्रीन का वैल्यू 0 और ब्लू का वैल्यू भी 0। ये जो लास्ट वाला वैल्यू है ए, ये ओपेसिटी के लिए होता है, इसको मैं अभी यूज नहीं कर रहा। और अब आप देखोगे कि ये इसके नीचे, इस स्टेटमेंट के नीचे जितने भी आप सर्कल्स बनाओगे या शेप्स बनाओगे, उनका जो स्ट्रोक कलर है वो रेड हो जाएगा, सी लाइक दिस, ठीक है। बट अगर आपको अलग अलग कलर चाहिए है तो आप कॉपी कर सकते हो और फिर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लेट्स से मैंने कर दिया इसको 0 और इसको मैंने कर दिया 255। अब मैं वापस जाऊंगा तो पहला वाला रेड है, और सिंस इसके बाद कोई और स्ट्रोक स्टेटमेंट नहीं है तो वो सारे ग्रीन है। अगर मैं चाहूं तो फिर मैं लास्ट में यहाँ पर आकर के आई कैन राइट स्ट्रोक के अंदर 0,0,255 एंड नाउ लास्ट में जितने भी स्टेटमेंट्स इस स्ट्रोक के बाद आ रहे हैं वो सब ब्लू कलर के हो गए, ठीक है। सिमिलरली आप ओपेसिटी वैल्यू भी दे सकते हो 0 से लेके 255 के बीच में, ठीक है। जितना 255 की तरफ जाएगा उतना ज्यादा ओपेक होगा, और जितना 0 की तरफ जाएगा उतना ट्रांसपेरेंट होगा। सो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 10 कर दूं, यू कैन सी रेड है लेकिन एकदम भी दिख नहीं रहा है। 100 करने पे थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, और 255 करने पे एकदम ही ब्राइट रेड होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो आप ये भी वैल्यूज ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रोक का वेट। आप स्ट्रोक वेट कितना देना चाहते हो, मतलब जो आपका आउटलाइन है वो कितना मोटा होगा, तो इसके लिए होता है स्ट्रोक वेट। और यहाँ पे आप जनरली पिक्सल्स में वैल्यू देते हो, सो अगर आप 5 पिक्सल्स वैल्यू दोगे तो आपका आउटपुट ये है। तो आपने सबसे ऊपर लगाया स्ट्रोक वेट, नीचे के सारे शेप्स के ऊपर वो अप्लाई हो गया और सारा का मतलब स्ट्रोक वेट बढ़ गया, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ रहा है। नेक्स्ट होता है फिल कलर। फिल कलर में आप क्या करते हो, अंदर कलर फिल करते हो, और उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है फिल। सो फिल में भी आप 4 वैल्यूज देते हो, आरजीबी प्लस ओपेसिटी वैल्यू। सो लेट्स से मैंने दिया 132, 100 और 34। अब मुझे खुद नहीं पता ये कौन सा कलर है, सो या ये ब्राउन कलर है, और ब्राउन कलर यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है। तो वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, यहाँ पे आप ओपेसिटी सेट कर सकते हो। लेट्स से आपने 100 सेट किया और ये थोड़ा सा लाइटर शेड में चला गया। अगर मैं यहाँ पे 10 करता, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा और ऐसा दिखने लगेगा। अगर मैं इसको बहुत हाई वैल्यू दूं, लेट्स से 200, तो ये ऐसा दिखाई देने लगेगा। सो दैट इज हाउ यू कैन कंट्रोल स्ट्रोक एंड कलर। So now guys, I'll tell you a very important feature of P5JS. So यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 फंक्शंस होते हैं, सेटअप और ड्रॉ, जिसके अंदर हम अभी तक काम कर रहे थे। अब इन दोनों का बहुत स्पेसिफिक काम है। सेटअप का काम है एक बार चीजें सेटअप कर देना शुरू करने के पहले, और ड्रॉ का काम है चीजों को स्क्रीन पे डालना। बट एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको समझना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि जब आप इस कोड को रन करते हो तो सेटअप फंक्शन का अंदर का जो कोड है वो सिर्फ एक बार रन करता है, वेयर एज ड्रॉ फंक्शन के अंदर का कोड इनफाइनाइट लूप के अंदर रन करता है हमेशा। सो अगर आपने कभी अर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया होगा, अर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, शायद आपने काम किया हो, वहां पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही सेटअप होता है। वहां पे भी एक फंक्शन होता है सेटअप नाम से, और दूसरा फंक्शन होता है लूप के नाम से। सो प्रोसेसिंग और अर्डिनो बहुत सिमिलर हैं, तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। सो मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में आप कंसोल लॉग कर सकते हो। इट्स लाइक प्रिंटिंग अप सेटअप फंक्शन, और ड्रॉ के अंदर मैं लिख रहा हूं ड्रॉ फंक्शन, ठीक है। सेव किया, वापस गए और इंस्पेक्ट पे गए और कंसोल पे गए, और मैंने फिर से रीलोड किया इस पेज को। ये देखो, सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार प्रिंट कर रहा है, लेकिन ड्रॉ कंटिन्यूअसली लूप में चलते जा रहा है। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं। लेट मी शो यू। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूं, और वो कोड ये है कि मुझे फिल करना है 255 से, मतलब वाइट कलर से, और मैं इलिप्स बना रहा हूँ, और ये लूप में इलिप्स बनता जाएगा। और मैं कहाँ पे इलिप्स बना रहा हूँ, करंटली माउस जहां पर है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे 50 50। और अब देखो गाइस ये कोड क्या करेगा, ये देखो, जब तक हम यहाँ पे घूमते रहेंगे
ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ये देखो, जितना धीरे धीरे घूमोगे उतना इस तरह का स्ट्रक्चर, जितना तेजी से घूमोगे उतना इस तरह का स्ट्रक्चर, एंड इतना इजीली आप डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इसको कलर एनकोड कर सकते हो। ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। व्हाट वी कैन डू इज कि हम आर वैल्यू गेट रैंडम आर्बिटरी में इस तरीके से मंगा सकते हैं। जी वैल्यू और बी वैल्यू, और अब मैं फिल कर रहा हूँ यूजिंग आर जी बी। वापस गए और ये देखो गाइस कितना इजीली आप डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो। सी सो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप p5.js में काम करना स्टार्ट कर दो तो आप बहुत क्रिएटिव चीजें बना सकते हो, जिसको देख करके आपके इंटरव्यूअर, आपके फ्रेंड्स के होश उड़ सकते हैं कि यार ये बना कैसे। बट ऑनेस्टली इट इज वेरी वेरी इजी अगर आप कोडिंग यूज कर रहे हो। या लाइक दिस। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि p5.js से इमेजेस और वीडियोस को कैसे आप अपने वेब पेज पे ला सकते हो। सो मैंने क्या किया है, मैंने अपने इमेजेस फोल्डर में 3 इमेजेस ऐड किए हैं, सिगार, शाहरुख और spectacles.png। ये 3 इमेजेस हैं, इनको मैं यूज करूंगा आगे वीडियो में। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई वेरिएबल्स बनाते हो आपको दोनों फंक्शंस के बाहर बनाना होता है ग्लोबल वेरिएबल। और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाने के लिए आप लेट कीवर्ड का यूज करते हो। तो मैंने लेट्स से शाहरुख अंडरस्कोर IMG बोल के एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेटअप में वेरिएबल को इमेज को लोड करोगे यूजिंग लोड इमेज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको पाथ बताना होता है। पाथ मेरे केस में है images स्लैश शाहरुख डॉट png। बाकी ये सक्सेसफुल कॉल बैक और फेलियर कॉल बैक है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पे। और ये जो इमेज हमने लोड किया इसको हम लोग शाहरुख अंडरस्कोर IMG में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और अब बस मुझे क्या करना है, ड्रॉ में इस इमेज को लोड करना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे हम इमेज फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा इमेज हमें लोड करना है। हमें लोड करना है शाहरुख अंडरस्कोर IMG। किस पिक्सल पोजीशन पे लोड करना है, लेट्स से 100x100 पे करना है। पिक्सल इमेज का हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, लेट्स से 100x100 रखना है अभी, एंड दैट्स इट। सेव किया एंड दिस इज द इमेज, ये लोड हो गया। ठीक है, अब आपने काफी सारे मैनिपुलेशंस किए हैं। शाहरुख खान का सांप बनाते हैं। सांप कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे लिख दो माउस एक्स माउस वाई, सेव किया, वापस गए, और ये शाहरुख खान का सांप है। मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, तो व्हाई नॉट दिस। ओके, सो दैट इज हाउ यू लोड इमेजेस। नेक्स्ट हम लोग गाइस सीखेंगे कि कैसे आप वेबकैम का फीड अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। अब ऑनेस्टली ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है अगर आप स्क्रैच से करने का ट्राई करो, बट p5.js ये काम बहुत इजी कर देता है। आपको बस क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है कैप्चर। कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट कैप्चर फंक्शन को कॉल करना है और आपको टाइप बताना है, टाइप है वीडियो। कॉल बैक देने की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो वीडियो कैप्चर हो रहा है इसको हम कैप्चर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और अब बस हमें ये करना है कि हमें इमेज को कॉल करना है, सेम फंक्शन जो हमने यूज़ किया था। यहाँ पे इमेज में हमें कैप्चर देना है। सो हर बार क्या हो रहा है, वीडियो कैप्चर हो रहा है और इमेज बाय इमेज बेसिस पे डिस्प्ले होने लगेगा, कॉमा 0,0। और यहाँ पे हम हाइट विड्थ दे सकते हैं 800 और 600। सेव किया और अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखो गाइस, दिस इज द आउटपुट। सो ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा दो अलग अलग फील्ड्स आ रही हैं। ये एक्चुअली कैनवस के ऊपर है और ये हमारा एक्चुअल वीडियो प्ले हो रहा है। सो अगर आपको एक्चुअल वीडियो प्ले नहीं करवाना है
तो आप यहाँ पे एक कोड लिख सकते हो capture.hide, और ये हाइड हो जाएगा। ये देखो अब बस एक ही आ रहा है, विच इज दिस, राइट। सो दैट्स इट। हम लोग आज जो भी प्रोजेक्ट में करने वाले थे उसमें हमें इतना ही P5JS की जरूरत है। मैंने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब अगर आपको और ज्यादा सीखना है P5JS तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत छोटी सी किताब है, 100-150 पेजेस की, गेटिंग स्टार्टेड विद P5JS। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बुक का नाम लिखा हुआ था, और बढ़िया बुक है, स्टार्टिंग के लिए अच्छी बुक है, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, सो अब P5JS हमें आ गया है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ML5JS। सो गाइस, अब हमने P5JS के ऊपर थोड़ा काम कर लिया है। अब हम लोग अपनी मेन लाइब्रेरी के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज ML5.js। ठीक है, यही वो मेन लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमें वो सारे डीप लर्निंग मॉडल्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे इस वीडियो में भी हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें एक मॉडल की जरूरत है जिसका नाम है पोजनेट, और वो भी इस लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलेगा। अब इस लाइब्रेरी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दिस इज द होम पेज ऑफ दिस लाइब्रेरी, और इसके होम पेज पे बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है, फ्रेंडली मशीन लर्निंग फॉर द वेब, a neighborly approach to creating and exploring artificial intelligence in the browser. So अभी तक आपने मशीन लर्निंग में अगर पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि मोस्टली आप जो मॉडल्स बनाते हो, उनको ट्रेन करते हो, उनका इवैल्यूएशन करते हो, ये सब कुछ ऑफलाइन होता है डेटा साइंटिस्ट के मशीन पे। और मोस्ट लाइकली जो लैंग्वेज आप यूज करोगे वो या तो पाइथन होगा या तो आर होगा। फिर लोगों ने सोचा कि सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर में जो है वो है वेब, एज इन ब्राउजर, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग बहुत इजी हो जाता है। एक यूआरएल शेयर करके आप किसी और की मशीन पे रखी हुई चीज को अपनी मशीन पे देख सकते हो, राइट। तो लोगों ने सोचा कि ये सेम अप्रोच अगर हम मशीन लर्निंग में भी लेते हैं तो फिर बहुत इजीली चीजें शेयर हो सकती हैं। एंड दैट इज व्हाई गूगल, जो लीडिंग एआई रिसर्च कंपनी है दुनिया की, अकॉर्डिंग टू मी, उन लोगों ने अपने सबसे पॉपुलर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क टेंसरफ्लो का एक जावास्क्रिप्ट वर्जन बनाया, TensorFlow.js के नाम से। शायद आपने नाम भी सुना होगा। दिस इज द वेब पेज ऑफ दैट लाइब्रेरी। अब इस लाइब्रेरी में प्रॉब्लम ये है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, बट ये थोड़ा सा लो लेवल पर काम करती है। मतलब जो डेवलपर है उसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस लाइब्रेरी के साथ काम करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब आप डीप लर्निंग के स्पेस में काम करना स्टार्ट करते हो उतना डीप आपको नॉलेज होता नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस लाइब्रेरी को इंप्लीमेंट करने में। तो ML5 ने क्या किया कि उसने TensorFlow.js को उठाया और उसके ऊपर कुछ और फंक्शंस लिख दिए। मतलब अब आपको डीप लेवल पे चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, आप ML5 के मॉडल्स और फंक्शंस को यूज करके TensorFlow.js को यूज करोगे, काम TensorFlow.js ही करेगा, बट आप बातचीत जो करोगे TensorFlow.js से वो आप ML5 के थ्रू करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वाई ML5। ML5 aims to make machine learning approachable for a broad audience of artists, creative coders, and students. The library provides access to machine learning algorithms and models in the browsers, building on top of, this is an important line, building on top of TensorFlow.js with no other external dependencies. ठीक है, so काम exactly TensorFlow.js ही कर रहा है मशीन लर्निंग वाला, ये बस ऊपर से एक रैपर लगा हुआ है जिससे चीजें थोड़ी आसान हो गई। सो अगर आपने डीप लर्निंग में काम किया होगा तो केरास बोल के भी एक लाइब्रेरी है, वो एग्जैक्टली सेम काम करता है कि इंटरनली वो TensorFlow.js से बात करता है, और TensorFlow.js नहीं, TensorFlow से बात करता है, और आप केरास से बात करते हो। ठीक है, तो आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट पे आपके लिए काफी है। अब अगर आप जाते हो इस लाइब्रेरी में तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। इसी में से एक मॉडल है पोजनेट जो हम लोग यूज करने वाले हैं आज। ठीक है, मैंने थोड़ा पोजनेट के बारे में डिस्कशन पहले भी कर ही दिया है। इट इज अ मॉडल, इट इज अ डीप लर्निंग मॉडल जिसको यूज करके आप किसी इमेज या फिर किसी वीडियो के अंदर या लाइव वीडियो के अंदर जो ह्यूमन बींग्स खड़े हैं उनका पोस्चर डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर हो गया है और बहुत काम की चीज है। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें इस लाइब्रेरी को पहले अपने कोड में इंक्लूड करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिंक पे जाना पड़ेगा, गेटिंग स्टार्टेड, और आपको ये कोड कॉपी करना पड़ेगा। सो यू विल कॉपी दिस और आप अपने कोड में जाओगे और जहां पे आपने लाइब्रेरीज रखी थी उसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर दोगे, लाइक दिस। हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पोजनेट वाला काम। अब मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प लूंगा। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट के लिए आपके पास इन्होंने एक बेसिक कोड बना के दे रखा है। आपको सबसे पहले ML5.postnet पे
वीडियो भेजना होता है, जो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर आपके पास जो भी वीडियो है, और आपको ये भेजना होता है मॉडल लोडेड बोल के कीवर्ड भेजना होता है, ठीक है। मॉडल लोडेड एक्चुअली कीवर्ड नहीं है, इट इज एक्चुअली अ कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। सो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं और हम यहाँ पर कॉन्स्ट पोजनेट बोल के एक वेरिएबल बना रहे हैं। कॉन्स्ट का मतलब एक ऐसी चीज जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहने वाली है, उसको आप कॉन्स्ट डिफाइन करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप लिख रहे हो पोजनेट इज इक्वल टू ml5 डॉट पोजनेट, और यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो अपना वीडियो जिसका नाम है कैप्चर, और मॉडल लोडेड बोल के आपने एक कॉल बैक फंक्शन का नाम दे दिया। यहाँ पे आप उस कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिखोगे मॉडल लोडेड, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप कंसोल में लिख सकते हो मॉडल एज लोडेड, ठीक है। सेव किया इसको और लाइव पे गए दोबारा। देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम, हमें पोजनेट के आगे एक वैल्यू देना पड़ेगा। ये जावास्क्रिप्ट जो नया आया है उसमें इनिशियली आपको कुछ वैल्यू देना पड़ता है वाइल क्रिएटिंग कॉन्स्ट वेरिएबल्स, और अब देखते हैं। या इट सेज मॉडल हैज लोडेड। एक काम करते हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लेट ही बना के रखते हैं। इट्स ओके, कॉन्स नहीं भी बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स बनाने से बस कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। नाउ लेट्स रीलोड दिस। या यहाँ पे बता रहा है मॉडल हैज लोडेड, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आई विल ऑल्सो स्विच माई कैमरा। मैं ये कैमरा यूज नहीं कर रहा, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं इंटीग्रेटेड कैमरा यूज कर रहा हूँ मेरा, एंड आई विल रीलोड दिस। या सो समहाउ देयर इज अ लैग इन माय फीड, देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, और अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके गाइस, सो मुझे रीस्टार्ट लेना पड़ा बिकॉज पता नहीं मेरा मशीन थोड़ा मिसबिहेव कर रहा था और लैग आ रहा था वीडियो फीड में, जो कि अभी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो अब हमें क्या करना है, इतना कोड लिखने के बाद हमने ऑब्जेक्ट बना लिया हमारे मॉडल का। अब आपको लिखना होता है, आपको एक एक्चुअली इवेंट लिस्नर बनाना होता है। जावास्क्रिप्ट में आप इवेंट लिस्नर्स बना सकते हो, और आप इवेंट लिस्नर बनाने के टाइम पे एक कॉल बैक फंक्शन देते हो। इस कॉल बैक फंक्शन का नाम है रिसीव्ड पोजेस। इट्स बेसिकली अ फंक्शन, ठीक है, कि अगर ये चीज सही से काम करती है, ये चीज जब होगी तो इस फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन रिसीव्ड पोजेस, और यहाँ पे आपको पोजेस मिलेगा, ठीक है। और वो पोजेस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर कैमरा पे कोई भी ह्यूमन बीइंग आता है या मल्टीपल ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, तो उनके पोजीशन एज इन पोजीशनिंग का, पोस्चर का डेटा मेरे पास आएगा, ठीक है। सो आई गेस आपको थोड़ा मैंने ऑलरेडी बताया भी था। यहाँ पे जो मॉडल है आपके पास, ये आपके बॉडी के 17 पॉइंट्स डिटेक्ट करता है, ठीक है, 17। सो 5 फेशियल पॉइंट्स और 12 आपके बॉडी के पार्ट्स, शोल्डर्स, नीज, एल्बोज, ये सब डिटेक्ट करता है। तो आप जब इनपुट में एक स्केलेटन इमेज देते हो, मतलब एक इमेज, जैसे अभी ये इमेज अगर जा रहा है तो इनपुट में उसको एक स्केलेटन दिख रहा है, तो वो आउटपुट में 17 पॉइंट्स आपको निकाल के देगा। और वो 17 पॉइंट्स क्या होंगे, 2 आंखें, कान, नाक, शोल्डर, नेक, और बाकी चीजें जो भी होती है। और वो पिक्चर में किस पिक्सल पर है वो इंफॉर्मेशन होगा, वो कोऑर्डिनेट का इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने बस उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जब CLG में जाएंगे, यू कैन सी हमारे पास एक एरे आ रहा है, और उस एरे में इंफॉर्मेशन है इस पोस्चर का, ठीक है। देखो अगर मैं एक पर्टिकुलर में घुसूं तो यू कैन सी ये इस एरे में सिर्फ अभी एक ह्यूमन बीइंग का पोस्चर आ रहा है,
ठीक है। अगर कोई और अगर आता इस कैमरा के सामने तो उस एरे के अंदर 2 आइटम्स होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ 0th आइटम है, 1 भी हो जाता, 2 भी हो जाता, तो इट इज इंटेलिजेंट इनफ टू डिटेक्ट मल्टीपल स्केलेटन्स इन द इमेज। ठीक है। अब इस एक स्केलेटन में आपको 2 चीजें मिलेंगी। ये जो एक स्केलेटन है ये एक्चुअली एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, या पाइथन वाले अगर आप लोग हो तो इसको आप डिक्शनरी की तरह समझ सकते हो। जो पोजेस मिल रहा है आपको, ये जो पोजेस है ये पाइथन लिस्ट की तरह है, एरे बोल सकते हो, और इसके अंदर हर आइटम एक डिक्शनरी है। ठीक है, पाइथन की डिक्शनरी की तरह आप समझ सकते हो। अब उस डिक्शनरी में अगर आप बात करो तो 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, एक है पोज और एक है स्केलेटन। ठीक है, मैं स्केलेटन की बात थोड़ी देर बात करूंगा, पहले मैं आपको पोज बताता हूँ। सो पोज में आपको, पोज फिर से एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पोज फिर से एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, जैसे कि की पॉइंट्स एक की है और उसका वैल्यू कुछ है, की पॉइंट्स को भी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो हर आइटम अलग से डिस्प्लेड है, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट एल्बो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर में जाओ, जैसे कि यहाँ पर नोज होगा कहीं पे, देखो नोज, तो नोज में देखो सबसे पहले कॉन्फिडेंस स्कोर है कि कितना कॉन्फिडेंट है कि इस पिक्चर में एक नोज है। उसके बाद वो नोज का एक्स कोऑर्डिनेट और उस नोज का वाई कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नोज डिटेक्ट करवाना है। नोज डिटेक्ट करवाना है, कैसे डिटेक्ट होगा, बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट नोज एक्स कॉमा नोज वाई। सो हम नोज का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है उनको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम एक कोड लिखेंगे कि इफ poses डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, मतलब एटलीस्ट एक स्केलेटन अगर पिक्चर के अंदर है तो ही ये कोड एग्जीक्यूट करना। और कोड में क्या एग्जीक्यूट करना है, हमें हमें सिंगल पोज बोल के एक वेरिएबल बनाना है। अभी हम फिलहाल एक सिंगल पोज के लिए काम करेंगे, एक स्केलेटन के लिए काम करेंगे, और हम लिखेंगे पोजेस का 0। तो जो भी पहला स्केलेटन का इंफॉर्मेशन है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उस सिंगल पोज के अंदर, उस सिंगल पोज के अंदर हम 0 में आ चुके हैं। हमें जाना है नोज के पास, नहीं हमें पहले जाना है पोज के पास। तो हम लिखेंगे डॉट पोज, फिर हम लिखेंगे डॉट नोज। अब हम नोज के अंदर आ गए और नोज के अंदर हमें लिखना है डॉट एक्स, और ये हो जाएगा हमारा नोज एक्स। बेसिकली हम ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरा का पूरा जेसॉन जो स्ट्रक्चर है उसको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा वाई और यहाँ पे आ जाएगा नोज वाई। ठीक है, और इतना करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ नोज एक्स कॉमा नोज एक्स प्लस नोज वाई। सिंगल पोज का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आएगा SIN, SIN। सो यू कैन सी हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं पूरे टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम ड्रॉ में जा सकते हैं, और ड्रॉ में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट एन इलिप्स। इलिप्स का एक्स होगा नोज का एक्स और वाई होगा नोज का वाई। विड्थ होगा 30, हाइट भी होगा 30, और इसको हम फिल कर रहे हैं लेट्स से 255 0,0 रेड से। सेव किया, वापस गए, नोज मेरे लेफ्ट आई में क्यों आ रहा है, अजीब है। वी विल हैव टू सी, मे बी इमेज थोड़ा डार्कर है, एक बार मैं वीडियो पॉज करके चेक करता हूँ क्या इशू है। सो या गाइस बहुत ही स्टूपिड एरर था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। हमने ये सिंगल पोज वेरिएबल यूज किया, बस इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर सिंगल पोज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, दिस इज सिंगल पोज। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, पोजेस डॉट पोज में सिंगल पोज डाल सकते हो। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे पोज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक बार ये जेसॉन स्ट्रक्चर सही से समझना है, उसके बाद आप आराम से इसको यूज कर पाओगे। गोइंग बैक, ये रहा हमारा क्लियर कट, नोज के ऊपर आ रहा है। अगर आपको आईज के ऊपर चाहिए है तो आप यहाँ पे नोज के बदले लिख सकते हो लेफ्ट आई, और यहाँ भी लिख सकते हो लेफ्ट आई। और आप अगर वापस जाओ
तो ये पूरे टाइम आपको ट्रैक करके आपके लेफ्ट आई के आसपास ही रहेगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव 2 more वेरिएबल्स इफ यू वांट। यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं लेट ri x ri y, let li x li y, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको वापस नोज ही रहने देते हैं और इसको भी वापस नोज ही रहने देते हैं, और इन कोड्स को कॉपी करते हैं 2 बार, और इसका नाम रखते हैं ri x ri y, और इधर आ जाएगा राइट आई और इस पूरे कोड को कॉपी करके यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा L, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट एंड लेफ्ट, सेव किया, और यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट 2 ellipses. First will be RIX, LIX, RIY, LIY, वापस गए और ये रहा गाइस हमारा दोनों आइस के ऊपर ट्रैक कर रहे हैं पूरे टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है क्लियरली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज लुकिंग प्रीटी कूल, सॉर्ट ऑफ अ चश्मा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सारे पॉइंट्स को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो। सो अगर आप फिर से देखो तो पोज के अंदर ये सारे कीज हैं और एक की पॉइंट्स भी है, और की पॉइंट्स में देखो 17 आइटम्स है, ये एक एरे है जिसमें 17 आइटम्स है, और हर आइटम एक्चुअली एक बॉडी पार्ट है। सो अगर आप किसी एक में घुसो तो पार्ट इज नोज, उसका कोऑर्डिनेट और कॉन्फिडेंस स्कोर। सो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे था अगर आपको एक साथ चाहिए तो वो की पॉइंट्स के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक साथ सारे के सारे की पॉइंट्स को डिस्प्ले करते हैं। उसके लिए हमारा कोड बहुत सिंपल हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर जा करके एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट अब ये पूरा चीज रिडंडेंट हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा कोड मैं हटा रहा हूँ, ये भी कोड मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ की पॉइंट्स इज इक्वल टू पोजेस 0 डॉट, हमें जाना है पोज, और फिर पोज के अंदर ऑलरेडी की पॉइंट्स हैं, तो हमें एक्चुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंगल पोज के अंदर ही की पॉइंट आ रहा है, ये देखो ये जो पोज है यही हमारा सिंगल पोज है, वहीं पर हमारा की पॉइंट्स मिल जाएगा। तो हमें बस नीचे जाना है और यहाँ पे हमें लूप चलाना है, फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन सिंगल पोज डॉट की पॉइंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। 17 बार ये लूप चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा i प्लस प्लस, और हर बार हमें लूप के अंदर क्या करना है, हमें लूप के अंदर एलिप्स के अंदर x में देना है सिंगल पोज की पॉइंट्स, इस एरे में घुसना है, इस एरे में घुसना है, की पॉइंट्स वाले एरे में घुसना है, और फिर उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में i, तो हम अब ये 0 1 2 3 के अंदर घुस गए। उसके बाद पोजीशन में घुसना है, डॉट पोजीशन डॉट पोजीशन, और पोजीशन से मुझे निकालना है डॉट x। ये पूरा कोड है, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, फॉर y
और विड्थ और हाइट हमारा बराबर है 50। दिस इज द कोड। लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। ये कोड फट गया एक्चुअली, और यहाँ पे एक एरर है, बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी की पॉइंट्स ऑफ अनडिफाइंड। उसका रीजन ये है कि जब पहली बार कोड चल रहा है तो की पॉइंट्स है नहीं, तो हमें यहाँ पे एक कोड लिखना पड़ेगा कि इफ सिंगल पोज इज अवेलेबल देन ओनली डू दिस, कट पेस्ट सेव, और ये रहे सारे पॉइंट्स। थोड़े बड़े हो गए, इसको 20 करते हैं, एंड यू कैन सी दीज आर ऑल द पॉइंट्स। मैं आपको एक बार दूसरे कैमरा के सामने खड़े होकर के दिखाता हूँ कि 17 पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं। सो या गाइस, मैंने अपना दूसरा कैमरा कनेक्ट कर लिया है। आपको स्विच करने के लिए आइकन पे क्लिक करना होगा, मैनेज, मेरे केस में ये नाम है, और रीलोड कर दिया, एंड यू कैन सी ये रहा, ये रहे सारे पॉइंट्स। ठीक है, सो यू हैव गॉट 5 पॉइंट्स ऑन योर फेस, और उसके अलावा दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, थोड़ा और आगे जाने पे, थोड़ा पीछे आने पे, यहाँ पर भी है। ठीक है, यू कैन सी ये भी पॉइंट्स। सो गाइस, अब हम लोग जो नेक्स्ट काम करेंगे उसमें हम स्केलेटन ड्रॉ करेंगे। अभी तो ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप कायदे से खुद से भी कोड लिख सकते हो, बट आपके पास एक इजी ऑप्शन है। इजी ऑप्शन क्या है कि आपके पास ये जो एरे है, इस एरे में एक्चुअली दो चीजें हैं, पोज जो हमने अभी तक यूज किया, और स्केलेटन। अभी तक हमने स्केलेटन को टच नहीं किया, एक बार देखते हैं स्केलेटन में क्या है। सो स्केलेटन इज एन एरे ऑफ 2। यहाँ पे दो चीजें हैं, और वो दो चीजें क्या हैं, ये 0th आइटम में एक ही चीज है, क्योंकि अभी मैं पूरा दिखाई नहीं दे रहा कैमरा पे। अगर मैं पूरा दिखाई देने लगूंगा तो इस एरे में और ज्यादा आइटम्स होंगे। इनफैक्ट लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ ड्रॉइड कैम सोर्स 3 और रीलोड करूँ, तो मैं सामने वाला कैमरा यूज कर रहा हूँ, ये वाला कैमरा। अब अगर मैं किसी एक को पकड़ूं और यहाँ से मैं स्केलेटन में जाऊं, तो यहाँ पे 8 डिफरेंट आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, और हर आइटम क्या है, हर आइटम खुद एक एरे है। सो बेसिकली स्केलेटन इज अ 2D एरे, जहाँ पे हर आइटम इज एन एरे। सो अगर आप इसको ओपन करो तो 0 से लेके 8 तक है, 0 से लेके 7 तक है, और हर आइटम खुद एक एरे है। सो अगर आप 0th आइटम पे जाओ तो इसके अंदर दो आइटम्स हैं, 0 और 1। ठीक है, और 0 है लेफ्ट हिप, 1 है लेफ्ट शोल्डर। सो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, फिर सिमिलरली आप 1 पे जाओ तो लेफ्ट एल्बो और लेफ्ट शोल्डर को बेसिकली आई गेस इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट, नहीं सॉरी, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने का ये लाइन है। ठीक है, लाइन नहीं है, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है। सो अगर आप किसी एक में घुसो तो फिर से सेम चीज है, पार्ट का नाम, पोजीशन और कॉन्फिडेंस को। सो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। हमें अपने कोड में जाना है, और सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है स्केलेटन इज इक्वल टू पोजेस का 0 डॉट स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, और पिछली वाली गलती नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम स्केलेटन बोल के एक वेरिएबल भी बना लेंगे। अब देखो, स्केलेटन में हमारे पास ये 2D एरे है, स्केलेटन में हमारे पास ये 2D एरे है। ठीक है, अब इस 2D एरे में हम घुसेंगे, लूप चलाएंगे। सो हम यहाँ पे जा रहे हैं और हम एक लूप चला रहे हैं, फॉर लेट j इक्वल टू 0, j लेस देन skeleton डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अब हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 4 चीजें चाहिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए फर्स्ट पॉइंट का, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए सेकेंड पॉइंट का। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। सो सबसे पहले मैं घुसूंगा स्केलेटन में, स्केलेटन के jth आइटम में घुसूंगा, जो कि पहली बार 0th आइटम होगा। तो अब मैं यहाँ घुस चुका हूँ, 0 में घुस चुका हूँ।
अब 0 खुद एक एरे है, तो मैं फिर से उससे 0 में घुसूंगा, 0 में घुसा मैं, और अब 0 में घुस करके मुझे क्या करना है, पोजीशन में घुसना है। सो मैं लिखूंगा डॉट पोजीशन, और पोजीशन में घुस करके मुझे x को निकालना है, तो मैं लिखूंगा डॉट x। ये हो गया पहला x कोऑर्डिनेट, ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट, और फिर मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 0 के बदले 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0 के बदले 1, एंड दैट्स द कोड गाइस। सेव किया, वापस गए, और ये देखो गाइस स्केलेटन कनेक्टेड है, ठीक है। कलर चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस लाइन के जस्ट ऊपर आप लिख सकते हो फिल 255,0,0, रेड कलर का ही हम लोग लाइन ले रहे हैं। कोड में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिल 255 अगर हम ले, सो आई एम सॉरी गाइस, बहुत ही स्टूपिड प्रॉब्लम थी। फिल यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक रेक्टेंगल या स्फेयर आप ड्रॉ कर रहे हो, आपको यहाँ पे स्ट्रोक यूज करना पड़ेगा, सॉरी। सो यहाँ पे हम स्ट्रोक यूज करेंगे, स्ट्रोक में हम डाल रहे हैं 255,0,0, सेव किया और वापस गए। उसके लिए हमें एक बार क्लोज ऑल विंडोज, गो लाइव, एंड यू कैन सी ये रहा, ठीक है। अगर आपको वाइट चाहिए है तो आप यहाँ पे तीनों को 255 कर दो, सेव, वाइट है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, एज इन थोड़ा मोटा करना है लाइंस को, तो आपको पता है आप स्ट्रोक वेट यूज करोगे, स्ट्रोक वेट मान लो हमने 5 पिक्सल का यूज कर लिया। सो यहाँ थोड़ा सा फनी है, बट या दिस इज इट, ठीक है। अब मैं आपको इमेजेस इंपोज करना सिखाता हूँ। जैसे चेहरे पे अगर मुझे एक इमेज लाना है शाहरुख खान का, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो यार गाइस बहुत ही इजी है, आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है actor_img। शाहरुख ना लिख के एक्टर लिख रहे हैं, सो दैट आप और एक्टर्स भी ट्राई करो तो नाम चेंज करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर आपको सबसे पहले लोड इमेज फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे आपको पाथ बताना है images/shahrukh.png, इस फाइल का नाम है। और मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ इन actor_image। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है, इस फॉर लूप के बाहर आकर के मुझे इमेज फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले बताना है कौन सा इमेज मुझे डिस्प्ले करना है, किस पिक्सल पे मुझे डिस्प्ले करना है। लेट्स से मैं नोज के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा सिंगल पोज डॉट नोज डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, सिंगल पोज डॉट नोज डॉट वाई कोऑर्डिनेट, कॉमा विड्थ कितना होगा इस इमेज का, लेट्स से 100/100 लेके देखते हैं। अब देखना ये ऑब्वियसली सही पोजीशन पे डिस्प्ले नहीं होगा, सो इट वुड लुक लाइक दिस। सी ऐसा दिखाई दे रहा है, सही जगह पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, लेट्स से -50 ऊपर की तरफ लेके जाना है। देखो थोड़ा ऊपर आ गया, प्रोबेबली 60 सही रहेगा। अब मैं ये हार्ड कोड कर रहा हूँ, बट आप कुछ और लॉजिक लगा के इसको और परफेक्ट कर सकते हो। और अब मुझे राइट साइड में भी लेट्स से 40 कर देता हूँ मैं, -40, या दिस इज ऑलमोस्ट फाइन। थोड़ा सा आप इसको और फाइन ट्यून कर सकते हो, या समथिंग लाइक दिस। सो या अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो दिख रहा है, या ठीक है। आप चाहो तो इस तरह का कोड लिख सकते हो कि अगर आप कैमरा के पास आ रहे हो तो इमेज थोड़ा बड़ा होने लग जाए, आप ये विड्थ और हाइट को बड़ा कर सकते हो, और कैमरे से पीछे जा रहे हो तो चेहरा छोटा होने लग जाए। तो इससे क्या होगा, अभी जैसे ये कांस्टेंट साइज इमेज है,
ये आगे आने पे थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, पीछे आने पे थोड़ा सा छोटा दिखने लगेगा, तो वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगेगा, जैसे इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स होते हैं, आई एम सॉरी स्नैपचैट पे जैसे फिल्टर्स होते हैं। या अब एक लास्ट काम करते हैं, वो है ठग लाइफ वाला। जैसा मैंने आपको डेमो वीडियो में दिखाया था, उसके लिए भी कुछ खास करना नहीं है आपको। पहले मैं आपको चश्मा पहना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे लेट स्पेक्स कॉमा स्मोक, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्पेक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, कॉपी, और इस फाइल का नाम है specs.png, specs.png। मैं एकदम नीचे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेक्स। मैंने शाहरुख वाला इमेज हटा दिया, और थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, लाइक 80x80, सेव, या दिस इज फाइन। बस थोड़ा सा हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, तो हम -40 कर रहे हैं, 50, या और थोड़ा सा हमें इस साइड से भी कम ही चाहिए है, तो 35 कर रहे हैं। या सो यू कैन सी ये चश्मा सही से लग गया। और अब हमें वो नेक्स्ट चीज चाहिए, कैन नॉट स्पीक इट ऑन कैमरा, बट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। हम लिखेंगे स्मोक इज इक्वल टू लोड इमेज, यहाँ पे हम लिखेंगे images स्लैश सिगार डॉट png, सिगार के नाम से सेव किया है, नाइस। और इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमने एक चेंज तो किया नहीं, यहाँ पे आएगा स्मोक, सेव, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, इसको पहले थोड़ा नीचे उतारते हैं। प्रोबेबली हमें चाहिए ही नहीं, नोज +20 चाहिए, क्योंकि नोज के नीचे आएगा ये। 20 थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्चुअली साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है, 40 करते हैं, इसको हाफ कर रहा हूँ मैं साइज में। या दिस इज फाइन आई गेस, थोड़ा सा इसको कम हाइट देते हैं 10 का, या एकदम परफेक्ट है अभी। दैट्स इट आई गेस, या दिस इज इट गाइस, दैट्स द प्रोजेक्ट। आई होप यू हैड फन। अब थोड़ा बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो गाइस, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। द गुड पार्ट इज कि ये प्रोजेक्ट फ्रंट एंड बेस्ड है, बैक एंड की जरूरत नहीं है इसमें, तो आप इसको गिटहब पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं कैसे करके दिखाता हूँ आपको। आपको सबसे पहले गिटहब अकाउंट पे जाना है, एक नई रेपोजिटरी बनानी है। लेट्स से इस रेपोजिटरी का नाम है पोजनेट डेमो ml5js। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब पोजनेट डेमो built using ml5.js। एक रीडमी फाइल ऐड कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ इमेजेस बोल के, readme.md, यहाँ पे नथिंग लिख देते हैं। मैं एक्चुअली डायरेक्टली भी कर सकता था, बट मतलब गेट बैश यूज करके, बट इट्स ओके। यहाँ पे पहले फाइल्स अपलोड कर रहे हैं हम लोग। सो सबसे पहले मुझे इमेजेस अपलोड करनी है। सो इमेजेस फोल्डर में, सॉरी, सबसे पहले फाइल सेलेक्ट किया, ओपन, ये तीनों फाइल्स अपलोड होंगी, कमिट चेंजेस। सो इमेजेस के अंदर फाइल्स आ गई, और कुछ फाइल्स हमें चाहिए हैं, वो ये दोनों है, index.html, sketch.js। और कोई फाइल्स अपलोड नहीं करनी, हम लोग CDN यूज कर रहे थे। सो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स पे जा सकते हैं, और सेटिंग्स पे हमें जाना होगा गिटहब पेजेस के ऊपर,
क्लिक किया और यहाँ पे आपको सोर्स में नन के बदले मेन ब्रांच सेलेक्ट करना है और सेव कर लेना है, दैट्स इट। और ये आपको एक यूआरएल देगा जो कि थोड़ा टाइम लेता है लाइव होने में। मैं इसको यहाँ पे खोल के रखता हूँ, अभी ये ओपन नहीं होगा बट थोड़ा टाइम देने के बाद ये ओपन हो जाता है। सो या गाइस, रीलोड करने पे आप ये डिस्प्ले होने लग गया। इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इसको ही मैं यहाँ पे रीडमी में भी डाल सकता हूँ, लाइव डेमो बोल के कमिट। सो या इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। एक दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जैसे कि हमने बहुत जुगाड़ू तरीके से जो इमेजेस को फिट किया है चेहरे पे, क्लियरली दिख रहा है। दूसरे दूसरे कैमरास पे आपको अलग अलग तरीके से फिट करना पड़ रहा है। तो मेरे पास आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम द टीचर, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, बट आगे की जर्नी आपको करनी है। सो मेरे पास 3 काम है आपके लिए। सबसे पहला, आपको इन इमेजेस को इस तरीके से एडजस्ट करना है स्क्रीन पे कि किसी भी कैमरा के हिसाब से ये सही दिखाई दे। जैसे चश्मा उस कैमरा एंगल के लिए सही था, इस कैमरा एंगल पे अच्छा काम नहीं कर रहा। तो यू हैव टू थिंक, ये कैसे कर सकते हो आप विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है पोस्चर का, ठीक है। तो थोड़ा उसके ऊपर ख्याल रखना। नेक्स्ट, आप इस कोड में चेंज कर सकते हो कि अभी ये वेबकैम के इमेज के ऊपर काम कर रहा है, आप इस कोड को चेंज करके ऐसा कर सकते हो कि अगर कोई इमेज अपलोड होती है, जैसे किसी एथलीट की इमेज अपलोड हो रही है, तो उस एथलीट का पोस्चर या स्केलेटन दिखने लग जाए। आप इसको मूविंग वीडियो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, आप बहुत बढ़िया एक काम कर सकते हो कि इसको अडाप्ट कर सकते हो मल्टीपल पीपल के लिए। सो कल को इस वीडियो में अगर 2 लोग और होते तो अभी जो हमने कोड लिखा है वो सिर्फ एक बंदे का स्केलेटन दिखाएगा, बट अगर आप चाहो तो सिंस आपके पास सारे स्केलेटन्स का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आप सबका इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं। प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज, और करने के बाद आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। सो या गाइस, दैट वाज द प्रोजेक्ट। कमेंट में थोड़ा बताना कैसा लगा और फीडबैक देना कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। और प्लीज़ लाइक कर देना यार, लाइक सब्सक्राइब कर देना। आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट। थोड़ा लाइक वाइक करोगे तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।